हाय बच्चों, सभी का बहुत बहुत स्वागत। आओ आज हम गिरिधर कविराय के द्वारा रचित एक छंद नाम है कुंडलियाँ की चर्चा करेंगे। कुंडलियाँ। पहले देखते हैं कवि परिचय। कवि का नाम गिरिधर कविराय। मूल नाम गिरिधर कविराय भट्ट। जन्म 1713। कुछ कहते हैं उनका जन्म 1717 को हुआ था और जन्म स्थान अवध। इसमें भी मतभेद हैं। कवि की रचनाएं गिरिधर कवि ग्रंथावली और भाषा है अवधी। देखो बच्चों, गिरिधर कविराय के जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। जो भी हो, गिरिधर कविराय रीतिकाल के प्रसिद्ध नीति काव्यकार के रूप से सुपरिचित हैं। उनकी कुंडलियाँ विख्यात हैं और उत्तर भारत की जनता में खूब प्रचलित हैं। इनमें दैनिक जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी बातें कही गई हैं। कुंडलियाँ की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि भाषा का सरलीकरण, जिसे आम व्यक्ति पढ़कर भाव स्पष्ट कर देती थी, समझ जाती थी। पहले जानते हैं कुंडलियाँ किससे कहा जाता है। कुंडलियाँ साहित्य का एक छंद है। इनकी 6 पंक्तियाँ होती थी। प्रथम 2 चरणों में दोहा का लक्षण मिलता है और बाद के 4 चरणों में रोला भी एक छंद है, रोला का लक्षण मिलता है। अर्थात प्रथम 2 चरण दोहा है और बाद के 4 चरण रोला है। इस प्रकार दोहा और रोला जोड़कर कुंडलियाँ छंद बनता है। देखो बच्चों, ये कुंडलियाँ में कवि अपनी दूसरी पंक्ति के अंतिम भाग का प्रयोग बड़े ही अनूठे ढंग से तीसरी पंक्ति के अंतिम भाग में करते थे, जिससे कुंडलियाँ का सार अत्यंत रोचक बन जाता था। आओ अभी हम पंक्तियों को देखते हैं। अभी हम कुंडली को देखते हैं। देखो, बिना विचारे जो करई सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ई आपनो जग में होत हंसाए। यह एक दोहा है। दोहे के 2 चरण होते हैं। देखो, बिना विचारे जो करई सो पाछे पछताए, यह है प्रथम चरण। काम बिगाड़ई आपनो जग में होत हंसाए, यह है द्वितीय चरण। फिर प्रत्येक चरण के 2 भाग होते हैं। बिना विचारे जो करे, ये प्रथम चरण के प्रथम भाग, और सो पाछे पछताए, ये है अंतिम भाग। ठीक उसी प्रकार काम बिगाड़ी आपनो, ये प्रथम भाग, और जग में होत हंसाए, ये है अंतिम भाग। देखो बच्चों, बाकी जो 4 चरण हैं, इसे रोला कहा जाता है। रोला भी एक छंद है, इसे रोला कहा जाता है। इस रोले का प्रथम चरण को देखो। जग में होत हंसाए, चित में चैन न पावे। ध्यान से देखो, कवि अपनी दूसरी पंक्ति के अंतिम भाग का प्रयोग किस प्रकार रोले के प्रथम चरण के प्रथम भाग में किया है। अर्थात कवि अपनी दूसरी पंक्ति के अंतिम भाग का प्रयोग बड़े ही अनूठे ढंग से तीसरी पंक्ति के प्रथम भाग में करते हैं। इससे कुंडली का सार अत्यंत रोचक बन जाता है। अभी रोले को पढ़ते हैं। जग में होत हंसाए, चित में चैन न पावे, खान पान सन्मान, राग रंग मन ही न भावे। कह गिरिधर कविराय, दुख कछु टरत न टारे,
खटकत है जियो माही कि वो जो बिना विचारे। आओ कुंडली की चर्चा करते हैं। बिना विचारे जो करई सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ी अपनो जग में होत हंसारे। देखो कठिन शब्दों का अर्थ। बिना विचारे, इसका अर्थ है बिना सोचे समझे, बिगाड़े बिगाड़ना, पाछे पीछे या बाद में, पछताना पश्चाताप करना, जग इसका अर्थ है संसार, होत का अर्थ है होता है, और हंसाई का अर्थ है हंसी या मजाक। देखो इसका अर्थ है, गिरिधर कविराय कहते हैं कि बिना सोचे और विचार करके जो व्यक्ति काम करता है वह बाद में पछताता है। ऐसा करने से एक तो उसका काम बिगड़ जाता है, दूसरे संसार में उसकी हंसी होती है, अर्थात वह मजाक का पात्र बनता है। उसके बाद देखो रोले को, जग में होत हंसाए, चित में चैन न पावे, खान पान सन्मान, राग रंग मन ही न भावे। कठिन शब्दों का अर्थ देखो। चित का अर्थ है मन, चैन का अर्थ है आराम, पान का अर्थ है पीना, राग का अर्थ है गीत संगीत उत्सव, इस प्रकार भावे का अर्थ है पसंद आना। देखो जग में होत हंसाए, चित में चैन न पावे। गिरिधर कविराय का कहना है, जो व्यक्ति बिना सोचे विचारे काम करता है वो संसार में हंसी का पात्र बनता है, साथ ही साथ उसके स्वयं के मन में शांति नहीं रहती, अर्थात वह परेशान हो जाता है। खान पान सन्मान, राग रंग मन ही न भावे। इसका अर्थ है खान पान, मान सम्मान और राग रंग अर्थात गीत संगीत उत्सव, इस प्रकार आदि कोई भी बात उससे अच्छी नहीं लगती है। नेक्स्ट पंक्ति को देखते हैं। कह गिरिधर कविराय, दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जियो माही कियो जो बिना विचारे। कठिन शब्दों का अर्थ देखो। कछु का अर्थ है कुछु, टरत का अर्थ है टलना, हटना या दूर होना, टारे का अर्थ है टालना, खटकत का अर्थ है बुरा लगना, जियो का अर्थ है हृदय या मन, माही का अर्थ है बीच में या में। कभी गिरिधर कविराय कहते हैं, जो व्यक्ति बिना सोचे और विचार करके काम करता है वह बाद में पश्चाताप करता है, उसका काम बिगड़ जाता है और संसार में समाज में मजाक का पात्र बन जाता है। इससे क्या होता है, व्यक्ति के मन में दुख उत्पन्न होता है। कवि कहते हैं, ये दुख को टालने पर भी नहीं टलता है, अर्थात दुख को दूर करने के सारे प्रयत्न बेकार हो जाते हैं। नेक्स्ट लाइन को देखो। खटकत है जियो माही कियो जो बिना विचारे। इसका अर्थ है, यह बात मन में खटकती रहती है कि बिना सोचे विचारे मैंने यह काम क्यों किया, अर्थात बार बार यह बात उसके मन को व्यथित करती है कि बिना सोचे और विचार करके मैंने यह काम क्यों किया। देखो बच्चों, संसार में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है मनुष्य। उसके पास सोचने की शक्ति है, विचार करने की शक्ति है, पर देखा जाता है संसार में बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचता है, पर बुद्धिहीन व्यक्ति
काम के बाद सोचता है। ये है दोनों में फर्क। अतएव जीवन में कोई भी काम करने से पहले हमें भली भांति सोच विचार करके ये काम करना चाहिए, जिससे हमें बाद में पछताना न पड़े।